आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.51। डिटरमाइन अ वोल्टेज रेगुलेटर दैट विल मेंटेन एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट अक्रॉस ए 1 किलो ओम लोड। अब हमें बताया गया है कि जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो है 20 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब क्या है कि 20 वोल्ट पे हमारे पास जीनर डायोड ऑन होगा और उसकी रेजिस्टेंस भी बता दी गई है 1 किलो ओम विद एन इनपुट दैट विल वेरी बिटवीन 30 वोल्ट। अब जब हमारे पास 30 वोल्ट इनपुट होगी तो जीनर डायोड ऑन होगा एंड टोटल 50 वोल्ट तक वो बियर कर सकता है। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर एस फाइंड करना है एंड आई जी एम फाइंड करना है। अब देखें, जैसा कि हमें पता है कि 30 वोल्ट उसकी मिनिमम वोल्टेज दी गई है जिस पे हमारे पास जीनर डायोड ऑन होगा। तो अब हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर सकते हैं, आर एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि वी एल हमारे पास होता है जब हम क्या है वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करते हैं, वो इक्वल होता है वी आई आर एल ओवर आर एस प्लस आर एल के। ठीक है, ये आर एस उसने क्या है खुद बताई हुई है। तो यहाँ से हमने आर एस के लिए सॉल्व करना है तो ये वाली चीज़ इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आर एस वी जी प्लस आर एल वी जी इज इक्वल टू वी आई इंटू आर एल। अब हमने आर एस फाइंड करना है तो ये वाली चीज़ दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी एंड वी जी क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिंपली हम क्या है वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी आई हमारे पास क्या है 30 वोल्ट है एंड आर एल हमारे पास 1 किलो ओम है यानी कि 1000 ओम एंड सेम सिमिलरली वी जी जो हमारे पास है वो 20 वोल्ट है। क्योंकि ये प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हम देख चुके हैं कि वो वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हमें बता दिया गया है कि जो ये वाली वोल्टेज है वो हमारे पास क्या बन रही है 20 वोल्ट। तो अब हमारे पास ये भी 20 वोल्ट ही बनेगी। सिंपली हम क्या है वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और यहाँ से आर एस की वैल्यू आ गई है 0.5 किलो ओम। अब हमारे पास आर एस की वैल्यू आ गई है, ठीक है, इस आर एस की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है आई जी एम की, मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पता है कि सबसे पहले जो यहाँ से मैक्सिमम करंट कब होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, पहली बात है कि हमें जो दो वोल्टेजेस दी गई हैं, जब हमारे पास 50 वोल्ट इनपुट होगा तब हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा। अब इसके साथ साथ हमने करंट मैक्सिमम फाइंड कहाँ से करना है, जो कि मैक्सिमम इस जीनर डायोड से गुजर रहा है, हमने वो फाइंड करना है। अब देखें करंट के यहाँ पे करंट आएगा, आगे पैरेलल सर्किट है तो करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस साइड पे जाएगा एंड कुछ इस साइड पे जाएगा। तो हमने फाइंड करना है जो मैक्सिमम करंट जीनर डायोड से पास हो सकता है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है आई आर एस जो ये करंट है वो किस चीज़ के इक्वल है, आई जेड एम के एंड प्लस आई एल की, ये दो। अब हमें ना आई एल की वैल्यू पता है ना आई आर एस की वैल्यू पता है, तो हम आई जेड एम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आई एल सिंपली फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर होता है तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर हमें दिया गया है 1 किलो ओम, वी आई की वैल्यू भी हमें पता है 20 वोल्ट है। ठीक है, तो वी यहाँ से वी एल है ये, ठीक है, वी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 वोल्ट है, तो यहाँ से आई एल की वैल्यू आ जाएगी 20 मिली एम्पेयर। अब दूसरा हमने फाइंड करना है आर के अक्रॉस, तो पहले हम वी आर फाइंड करेंगे क्योंकि हमें वी आर की वैल्यू नहीं पता। तो वी आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये लूप वी आई माइनस वी आर माइनस वी एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली लूप सॉल्व कर लें या ये वाली लूप सॉल्व कर लें, सेम बात है। तो हम यहाँ से वी आर की वैल्यू निकालेंगे वी आई माइनस वी एल जो कि 30 वोल्ट आ जाएगी। अब हमारे पास वी आर की वैल्यू आ गई है तो हम क्या है आई आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंपली ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगी 60 मिली एम्पेयर। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं, सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास क्या है आई जेड एम की वैल्यू आ जाएगी 40 मिली एम्पेयर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।